हेलो स्टूडेंट्स, कोर क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, BCSCT 135 जो सब्जेक्ट है आपका, उसके असाइनमेंट जो अभी 2022 असाइनमेंट आपको सबको मिली है, उसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग से पार्ट ए जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि आपको वेपर प्रेशर कर्व मतलब कि पॉजिटिव डेविएशन आपको ड्रॉ भी करनी है और उसे एक्सप्लेन भी करना है। तो इसमें सबसे पहले तो डायग्राम को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर हम मॉलिक्यूल्स ए लेंगे, एक मॉलिक्यूल ए है और दूसरा मॉलिक्यूल बी है, तो इंटरेक्शन ए एंड बी में जो है अगर वो वीक होती हैं एज कम्पेयर टू ए एंड बी, मतलब कि प्योर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस अगर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अगर स्ट्रांग हो जाती हैं तो उस केस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का एस्केप होना बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही केस में पॉजिटिव डेविएशन शो होती हैं। मतलब कि अगर जो इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं वो कम हो जाएं, वीक हो जाए एज कम्पेयर टू इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, तो उस केस में वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है और पॉजिटिव डेविएशन रॉल्स लॉ से शो होती हैं। अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें तो वेपर प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल ए वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही बी के लिए तो टोटल जो वेपर प्रेशर है वो इन दोनों के सम से भी ज़्यादा होगा, तभी पॉजिटिव डेविएशन शो होती है। अगर इस डायग्राम को हम देखें, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये आइडियल सोल्यूशन के अकॉर्डिंग इनका वेपर प्रेशर है, इनका बिहेवियर है। लेकिन ये जो यहाँ पे कर्व्स दिखाई गई हैं दोनों में, तीनों केसेस में, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है रॉल्स लॉ के कंपैरेटिव। तो अगर इसकी एग्जांपल देखें कि ऐसे कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें ऐसी पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलती है, तो इसकी एक एग्जांपल ली जा सकती है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। अगर इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो इनमें अगर इथेनॉल का केस करें तो OH बॉन्डिंग है, तो इसका मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग रहती है। जब इसमें एडिशन करी जाती है साइक्लोहेक्सेन की, तो साइक्लोहेक्सेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इथेनॉल मॉलिक्यूल्स की स्पेसिस में फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अभी इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन है वो कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है, वीक हो जाती है। इसीलिए ऐसे सोल्यूशन जब बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है, तो जो हीट है उसे ऑब्जॉर्ब किया जाता है। हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से अभी वॉल्यूम में ऑब्वियसली इंक्रीज आ जाता है। तो यही इस क्वेश्चन में आपको शो करना था कि पॉजिटिव डेविएशन को ड्रॉ करें और उसे एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करें प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। अभी स्टीम डिस्टिलेशन किन जो प्रोसेस है किन सॉल्यूशंस पे अप्लाई किया जा सकता है, ऐसे लिक्विड्स जो इमिसिबल होते हैं और उनका जो अपना नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी कम हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट जब उन दोनों लिक्विड्स मिक्स हुए होते हैं। जैसे कि ए एंड बी लिक्विड है, अब दोनों इमिसिबल है। अब ए एंड बी अब इमिसिबल लिक्विड्स हैं, मिक्स मतलब आपस में उन दोनों ही ऐड किए गए हैं, तो वो अभी इमिसिबल है। लेकिन इस केस में अब इन दोनों लिक्विड्स को का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कंपैरेटिवली नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से हाई हो जाएगा। तो अगर हम इमिसिबल लिक्विड ए एंड बी को अलग अलग देखेंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा एज कंपेयर टू आफ्टर एडिंग देम। तो ऐसे केसेस में स्टीम डिस्टिलेशन अप्लाई की जाती है। अभी स्टीम डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है ऑब्वियसली ऐसे ऑर्गेनिक लिक्विड्स को प्योरीफाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होता है एज कम्पेयर टू देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और इसका जो स्टीम डिस्टिलेशन है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, मतलब कि जो इमिसिबल लिक्विड है या फिर इम्प्योर कंपाउंड है जिसे प्योरीफाई करना है, उसके लिए कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो अप्लाई होनी चाहिए। ऐसा इम्प्योर कंपाउंड जो है वो इमिसिबल होना चाहिए, वाटर के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, डिजॉल्व नहीं होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो स्टीम टेम्परेचर उस पर वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। अगर डिकम्पोज हो गया तो उसमें हम उसे अलग भी नहीं कर पाएंगे, पहले ही डिकम्पोज हो जाएगा। और उसके साथ साथ उसका वेपर प्रेशर काफ़ी हाई होना चाहिए नॉर्मल वेपर प्रेशर के कंपैरेटिव। और वो जो इम्प्योर लिक्विड कंपाउंड है जिसे प्योरीफाई करना है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो वॉलेटाइल नहीं होनी चाहिए। और एग्जांपल अगर हम ले लें क्लोरोबेंजीन,
अभी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 405 केल्विन है। अगर हम क्लोरोबेंजीन और वाटर का मिक्सचर देखते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू 405 केल्विन से कम हो जाता है, 363 रह जाता है। और इसकी डायग्राम और प्रोसीजर डायग्राम आपके साथ अभी शेयर की जाएगी आपकी स्क्रीन पे। और इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले आपको राउंड बॉटम फ्लास्क जो होती है ए, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, उसमें इम्प्योर लिक्विड जो आपको दिया गया है वो उसमें डाल दें और उसमें कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कर दें और उसे स्लैंटिंग पोजीशन में रखना होता है राउंड बॉटम फ्लास्क को। ऐसा क्यों? ताकि जो इम्प्योर लिक्विड है वो कंडेंसर में चला ना जाए। और अभी इसे जेंटली हीट किया जाता है फ्लास्क ए को, और स्टीम जो है कंटेनर बी में इट इज बबल थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द फ्लास्क ए। अभी वेपर प्रेशर जो लिक्विड का जो कंपाउंड है इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट विल बी मिक्सड विद द स्टीम, और उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एस्केप होना शुरू कर जाएंगे। कहाँ पे? वाटर कंडेंसर सी, जो अभी जिसमें वाटर ऑलरेडी है, जो जिसमें इनलेट और आउटलेट दोनों ही ऐड की हुई हैं। अभी जो कंडेंसेट होगा वो अभी जो सेपरेट में फ्लास्क दिख रही है आपको, फ्लास्क एफ, उसमें कंडेंसेट उसमें चला जाएगा इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑब्वियसली उसे सेपरेटिंग फनल की हेल्प से उसे सेपरेट भी किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन आपको है उसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको डिफाइन करना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन था और उसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो वो क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस एक्स है वो अपने आप को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स ए एंड बी इन द इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। किस वे में? इन सच अ वे दैट उनका जो रेशियो होता है, कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है दोनों का, वो कांस्टेंट रहता है। कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन अ सॉल्वेंट ए एंड बी अगर दोनों ही इमिसिबल है। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू एंड मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। ट्रू इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर इफ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, फ्रॉम डायरेक्शन क्या, चाहे वो रिएक्टेंट से हो चाहे वो प्रोडक्ट से हो, तो उस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अगर अचीव होती है तो उसे ट्रू इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर हम बात करें मेटास्टेबल की, अगर सुपर लिक्विड की बात करें, सुपर कूल्ड वाटर -5 डिग्री सेल्सियस पे, उस पॉइंट पे जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है उसे हम मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके साथ अगली वीडियो में जल्द ही शेयर कर लिए जाएंगे। तब तक आप इस असाइनमेंट अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी नहीं कंप्लीट की है वो भी स्टार्ट करना शुरू कर दें, और साथ के साथ बाकी वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो इस वीडियो को अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे नोटेबल है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो देखते रहिए चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।